क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंप्लीट कोर्स केवल 3 महीने में। जी हाँ, अगर आप लोगों ने 3 महीने मेरे साथ व्यतीत किए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप मोर देन 95% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि मैं किस सेक्शन को सबसे पहले शुरू करूं। तो आप में से अधिकांश बच्चों ने कहा कि यहां पर सेक्शन सी ग्रामर शुरू कीजिए। तो चलिए, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं सेक्शन सी, जिसमें आपको ग्रामर, मैं आपको कंप्लीट A to Z ग्रामर सबसे पहले कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, ग्रामर 25 मार्क्स की आती है, आपसे पूछी जाती है, बट एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रामर है ना, ये केवल 25% की नहीं है। ये ग्रामर एक्चुअली पूरे 100 मार्क्स पर असर डालती है। जिसकी ये ग्रामर अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली उसके सारे सेक्शन बहुत बेहतर तरीके से होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको राइटिंग करना ठीक से आ जाता है। तो चलिए, इसी एक पोर्शन को सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, एक ही वीडियो में कंप्लीट नरेशन, नरेशन मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। फिर इसके बाद मैं सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं नरेशन। अगर आपको नरेशन करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस यहां से मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना शुरू कीजिए। वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको खुद ही लगेगा कि आपके सामने चाहे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट स्पीच लिखा हो, आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बड़ी आसानी से बदल लोगे। बस शर्त इतनी सी है कि वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं इसी एक वीडियो में कंप्लीट नरेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ ऐसा एक सेंटेंस लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। अब इससे पहले कि आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो, आपके पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमेशा होनी चाहिए। अब वही जानकारियां, यानी मैं इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले मैं आपको पहले क्या क्या जानकारियां आपके पास होनी चाहिए वो मैं सब आपको पहले बताता हूं। तो जरा ध्यान से देखो, ये एक सेंटेंस है, एक विशेष प्रकार का सेंटेंस है। ओके, अब इस एक विशेष प्रकार के सेंटेंस को एक दूसरे विशेष प्रकार के सेंटेंस में बदलना है। ये भैया कैसा विशेष प्रकार का सेंटेंस है? देखिए, इस सेंटेंस को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, राइट। अब इस सेंटेंस को यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ बातें जानिए। देखिए, डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें 2 क्लॉजेज होती हैं। क्लॉजेज, क्लॉजेज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट एक वर्ब कॉम्बिनेशन, एक सब्जेक्ट एक वर्ब कॉम्बिनेशन। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब कॉम्बिनेशन ये है और एक सब्जेक्ट एक वर्ब कॉम्बिनेशन ये है, तो हो गई 2 क्लॉजेज। अब इन क्लॉजेज को इनके नामों से जाना जाता है, इनके नाम भी जानिए। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसे कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, राइट। अच्छा, अब एक खास बात और, ये चूंकि रिपोर्टिंग क्लॉज होती है या रिपोर्टिंग स्पीच होती है, तो इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसकी वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी जानकारी आप सभी लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। अच्छा, एक और बात, इसमें जो क्लॉज बाहर होती है उसमें केवल एक चेंज होता है, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में केवल एक चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। और यहां पर 3 प्रकार के चेंजेस करने होते हैं। कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं? पहला तो प्रोनाउन, अगर यहां पर कोई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होंगे तो उनमें आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। और फिर दूसरा एक शब्द आता है टेंस। जी हाँ, यहां पर जो सेंटेंस लिखा है यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में एक टेंस होगा, उस टेंस को भी आपको चेंज करना पड़ेगा और वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, और तीसरा एक शब्द और होता है और वो शब्द कहलाता है
निकटता प्रकट करने वाले शब्द, यानी वो टाइम और प्लेस बताने वाले ऐसे शब्द होते हैं जिनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदला जाता है। मैंने आगे स्लाइड्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उनका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अच्छा, तो अब ऐसा कोई जब सेंटेंस होगा तो हमें उसे एक इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए जरा, सी सेड टू। अब अगर यहां पर सेड टू लिखा है तो हम इस वर्ब को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की वर्ब्स में चेंज करते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर सेंटेंस जो होगा, यानी यहां पर पहला हो सकता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो सकता है इंट्रोगेटिव, तीसरा हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा हो सकता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा हो सकता है ऑप्टेटिव। अब जब इस सेंटेंस को आप अच्छे से पहचान लोगे तभी आप इस वर्ब को चेंज करोगे। ठीक है ना। अब जैसे ये एक सेंटेंस रखा हुआ है, अब बदलना है भैया, तो हमें सबसे पहले तो यही जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। तो मैं आपको बतलाता हूं कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो कैसे जानोगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है? बहुत ही सिंपल है। देखो, जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो, ध्यान दें, क्रिया से पहले सब्जेक्ट, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो और बाद में फुल स्टॉप पर एंड हो, यानी समापन उसका कहां पर हो? फुल स्टॉप पर हो, उसी को कहते हैं हम क्या? असर्टिव सेंटेंस। अब यदि आप यहां पर देखें कि असर्टिव सेंटेंस है तो फिर असर्टिव सेंटेंस के रूल्स अप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर यहां पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स अप्लाई करोगे। अब मैं आपको बारी बारी से एक एक करके सभी प्रकार के सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें जरा नोट कर लीजिए। देखो, इनको बदलना पड़ेगा। ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन में ये दो प्रोनाउंस होते हैं, सेकंड पर्सन में एक होता है, लिटरेचर में अगर आओगे तो वहां पर एक और होता है, दाऊ होता है। ठीक है, अच्छा, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होते हैं। अच्छे से समझिए जरा, फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आपको अगर वहां रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई पड़े, कहां? यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको दिखाई पड़े, कौन कौन से? फिर से देखो, ये वाले, ये सारे के सारे प्रोनाउंस अच्छे से आप देखिए। ये अगर ये प्रोनाउंस आपको दिखाई पड़ते हैं तो इन्हें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग भाई चेंज करना पड़ता है। अब देखो, अच्छे से याद कर लो, आई वी ये सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के ये है आई और वी। अब सब्जेक्टिव केस क्या है भाई? भाई एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में एक टेंस बताने वाली क्रिया होती है ना। तो क्रिया से पहले प्रयोग किए जाने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। यानी कर्ता के रूप में अगर कोई प्रोनाउन रखा है तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और कर्म के रूप में, इस वर्ब के कर्म के रूप में अगर कोई प्रोनाउन रखा है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, देखो, क्रिया से पहले कर्ता के रूप में जब आई आएगा तो आई का ये रूप होगा, और क्रिया के बाद में जब ये जाएगा तो आई का रूप चेंज हो जाएगा और ये मी हो जाएगा। ऐसा ही सबके साथ में है। अब ये पजेसिव केस के जो प्रोनाउंस हैं ये अधिकार सूचक शब्द हैं, यानी मेरा किसी वस्तु पर अगर अधिकार प्रकट करना है मुझे तो मैं क्या बोलूंगा? यह मेरा पेन है, यानी आई के लिए माई अधिकार सूचक शब्द। ऐसे ही सब के लिए अपने अपने अधिकार सूचक शब्द हैं। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको यहां पर टेंसेस में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। जी हाँ, वहां का टेंस चेंज होगा। तो आप अच्छे तरीके से देखिए, यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर होगा कहां? वहीं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वह पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब अगर यहां पर ये पास्ट परफेक्ट पहले से रखा है तो नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखा है तो नहीं चेंज होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में केवल विल और शैल ही बदलते हैं, यानी विल वुड हो जाएगा, शैल शुड हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा और मे माइट हो जाएगा। तो टेंसेस पर आपको अच्छे से निगाह रखनी है। यह भी जानना होगा कि टेंस कब कब नहीं बदलते हैं, तो मैं सब कुछ आपको बतलाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं जरा, वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड
प्लेस। अब वही रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ये वाले शब्द रखे हों तो इनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इन्हें तो भाई मेमोराइज करना ही पड़ेगा। अब अगर इनको मेमोराइज करोगे नहीं तो हो सकता है वहां पर ये शब्द रखे हो और आप उनको चेंज ना कर पाओ। तो फिर ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठानी है, मेमोराइज करनी है, बस फिर इसके बाद बड़ी आसानी से आप नरेशन कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्दी। और यहां पर असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि मुझे पांचों प्रकार के सेंटेंसेस आपको पढ़ाने हैं पूरा इसी वीडियो में, और अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स दे करके, और जितना भी प्रकार के सेंटेंसेस वहां बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैं यहां पर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप गूगल प्ले स्टोर से अपने गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर का एक एप्लीकेशन है वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां अपने ऐप में पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज ही आपको करके बतला रहा हूं। तो वहां पर जो भी छोटे हुए सेंटेंसेज हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सेंटेंसेज, वो भी बड़ी आसानी से आप वहां पर मुझे करते हुए देख पाओगे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको अधिक से अधिक प्रकार के सभी प्रकार के सेंटेंसेज यहाँ पर मैं करके दिखाने जा रहा हूँ। चलिए आपके सामने एक डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है। देखो भाई, डायरेक्ट स्पीच में एक क्लॉज रखी हुई है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक क्लॉज रखी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, राइट। अभी ये पहला सेंटेंस है। मेरा फोकस यहाँ पर यह है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कब बदला जाता है और कब नहीं बदला जाता है। चलिए अच्छा देखते हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो जब भी आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने चलो तो सबसे पहले क्या सोचना है आपको? सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में रखा हुआ सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़कर और निश्चित करो कि सेंटेंस कौन सा है। जब ये निश्चित कर लोगे तभी तो यहाँ इस रिपोर्टिंग वर्ब में आप चेंज करोगे। जी हाँ, तो देखो जरा, ये सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से, द सन, ठीक है, और इसके बाद वर्ब रखी हुई है, बाद में फुल स्टॉप रखा हुआ है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो फुल स्टॉप पर समाप्त हो वो होता है असर्टिव सेंटेंस, राइट। और अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, अच्छे से सुनिए। अब मैं यहां पर लिखता हूं फिर बाद में मिटा दूंगा। देखिए यहां इस रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखना है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्या, सेज है, केवल सेज लिखा है, तो आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अगर यहां पर ये सेज टू है, क्या है, सेज टू है, तो फिर आपको इसे टेल्स में चेंज कर देना होगा। ओके, अच्छा दूसरी चीज है, अगर यहां पर से अकेले लिखा हुआ है तो ये नहीं बदलेगा, केवल से ही रखा रहेगा। और अगर से टू लिखा है, से टू, यहां पर से और टू लगा हुआ है तो आप इसे टेल में चेंज कर देना। लेकिन अगर यहां पर सेड लगा हुआ है, केवल सेड लिखा हुआ है, अगर यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है तो फिर आपको इसे कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर सेड टू लगा है तो फिर इसे टोल्ड में बदल देना है, ठीक है ना। अर्थात सेड टू के बाद अगर कर्म रखा हुआ है तो फिर आपको इसे टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। यानी टोल्ड के बाद एक, यानी ये जितना भी टेल है या टेल्स है या टेल है या टोल्ड है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सेम वैसे ही बने रहते हैं। एक चीज ये हुई। दूसरी चीज है ये कि ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं ना, इनको भी आपको हटाना होता है। और अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता है तो इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट एक कंजंक्शन लगाते हैं। हालांकि आगे चल करके ये दैट जो है ना ये विलुप्त हो जाता है, हम नहीं भी लगाते हैं। अगर ये नहीं भी लगा होता है तो भी सेंटेंस सही होता है। लेकिन अभी आप क्लास 12th में हो, आप दैट जरूर लगाना, राइट। अब चलो मैं इसको जल्दी से मिटाता हूं और इसे आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो चलो भाई, अब इस एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ओके चलिए, ही सेड, आपको मैंने अभी बताया कि रिपोर्टिंग क्लॉज में केवल और केवल इस वर्ब में चेंज किया जाता है और कुछ चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, हमने यहां पर लिखा ही सेड। अब अगर यहाँ पर सेड टू मी होता ऐसा कुछ तो टोल्ड मी हो जाता। अब अगर केवल सेड रखा है तो सेड रखा रहने दीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट कंजंक्शन ले आएंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर तीन प्रकार के चेंजेस होंगे। कौन कौन से?
सबसे पहले तो प्रोनाउन, अगर आपको यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिखे वो चेंज करेंगे, फिर इसके बाद टेंस चेंज करेंगे, और फिर इसके बाद जो भी टाइम और प्लेस बतलाने वाले शब्द हैं वो अगर दिखाई पड़ जाए तो उनको भी चेंज करेंगे। बस 3 प्रकार के शब्दों में आपको यहाँ पर चेंज करना होता है। चलो अच्छा, देखते हैं। यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं है और साथ ही साथ कोई टाइम और प्लेस बताने वाला शब्द भी नहीं है, केवल और केवल क्या है, टेंस है, ये है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल, यानी इसको बदलना होगा। इसको कब बदलते हैं, ध्यान से सुने। अगर यहां पर रिपोर्टिंग क्लॉज में प्रयुक्त हुई जो वर्ब है, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर ये पास्ट टेंस में होती है, ध्यान से सुने, अगर ये पास्ट टेंस में होती है तो यहाँ के टेंस में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर पास्ट टेंस में है भाई, तो टेंस में चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, कई ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हम टेंसेस चेंज नहीं करते हैं, भले ही यहां पर पास्ट टेंस की वर्ब क्यों ना लगी हो। अच्छा, एक और चीज, अगर यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की वर्ब लगी होती है तो फिर यहां पर हमें टेंस नहीं चेंज करना होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो चलो अच्छा, ये हुई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब। अब हमें इसे बदल देना चाहिए, तो चलो, यह द सन है, ये तो नाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, द सन। अब देखो क्या हम इसे रोज में चेंज कर दें भाई, रोज। अगर आप चेंज कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। ये वो कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस आपको कहीं दिखाई पड़े तो फिर टेंस चेंज नहीं होता है। वो कंडीशंस कौन कौन सी है? पहली कंडीशन तो यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो टेंस नहीं बदलेगा, तो यहां पर चलो वो तो है नहीं। दूसरी कंडीशन कि अगर यहां पास्ट टेंस की वर्ब है भी तो भी अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई सार्वभौमिक सत्य। अब देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। जी हाँ, ये तो चिरकाल से चला आ रहा है, यानी भूतकाल में भी ऐसा ही होता था, अभी भी ऐसा हो रहा है और आगे अनंत काल तक भी ऐसा ही होता रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता। दूसरी बात, कोई हैबिचुअल एक्शन अगर रखा हो, हैबिचुअल एक्शन का मतलब है जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये वास्तव में क्या है, कुत्तों की आदत होती है कि वो अजनबियों पर भौंकते ही भौंकते हैं। तो अगर ऐसी कोई आदत संबंधी कोई बात हो तो भी टेंस नहीं बदलते। प्रूवर्ब्स, अगर कहावतें आ जाएं तो भी टेंस नहीं बदलते। जैसे 1 और 1 11 होते हैं, ये एक कहावत जैसी है, तो फिर इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर आ जाए, यानी ऐतिहासिक अगर कोई तथ्य आ जाए तो भी उसका टेंस नहीं बदलेगा। और हाइपोथेसिस अगर आ जाए, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनरियल पास्ट, अनरियल प्रेजेंट। अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो फिर जैसे अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता इस समय, तो ये अनरियल प्रेजेंट है, मैं राजा नहीं हूं, मैं भाई एक टीचर हूं, तो एक अनरियल प्रेजेंट है। अगर ऐसी कोई सेंटेंस आ जाए तो भी उसका टेंस नहीं बदला जाता है। अगर पास्ट टेंस की भी कोई अनरियल बात हो, हाइपोथेसिस हो, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता, तो ध्यान से सुने, क्या है भाई, ये पास्ट टेंस का अनरियल सिचुएशन है। तो अनरियल जो सिचुएशंस होती हैं उन पर भी टेंस नहीं बदला जाता है। इतनी बातें आप हमेशा दिमाग में रखें, जब इस टेंस को बदलें, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस। ओके, तो ये देखिए यहां पर रोज नहीं होगा, अब क्या करेंगे, वही टेंस यहां पर रखा रहेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको एक ऐसा सेंटेंस बताया। अब चलिए आगे की स्लाइड में धीरे धीरे करके हम बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में अब मैं आपको बतला रहा हूं कि यहां पर प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं। भाई टेंस मैंने आपको बताया, टेंस से रिलेटेड वो सारे रूल्स जो मैंने आपको टेबल दिखाई उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ में बहुत अच्छे से उसे याद कर लेना, जैसा वहां पर टेंस हो वैसा ही उसको चेंज कर देंगे। चलो, अब यहां इस स्लाइड में मेरा फोकस है प्रोनाउंस पर। तो भाई प्रोनाउंस अच्छे से देखो, आई और वी सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, और वी के लिए अस, और माई और माइन, ठीक है। और यहां पर अवर और अवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आ सकते हैं तो यू, योर और योर्स, ठीक है।
ये हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में चेंज होता नहीं है। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस रखे होंगे तो चेंज नहीं होगा। एक चीज है याद करके आप देखो जरा, 1 2 3 अपॉन SON, इसे अगर आप याद कर लोगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, अगर ये वाले प्रोनाउंस रखे हों तो सब्जेक्ट से, यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ से बदलेंगे। और अगर ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, यानी टू का मतलब है सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, ये ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, यानी इस सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उससे बदलेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो फिर मैं अभी आगे चलकर आपको बतलाऊंगा ही। अच्छा, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस अगर आपको यहां पर दिखें तो एन का मतलब है नो चेंज। तो अगर आप इसे याद कर लोगे तो फिर ये चीजें आपको आसानी से याद रहेंगी। चलो अच्छा, यहां पर अब हम बदल करके देखते हैं, क्या प्रोनाउन बदल करके देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ही सेड। अब फिर वैसे ही सोचते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है भाई, वही सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है, तो वो भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस ही है। तो वही नियम अप्लाई करो, यानी सेड है तो सेड ही रखा रहने दो, और सेड टू होता तो टोल्ड कर देते, राइट। अच्छा, फिलहाल तो यहाँ पर सेड ही है तो हम यहाँ पर सेड ही रखा रहने देंगे, इसे टोल्ड में नहीं बदलेंगे, राइट। ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट आ गया। ये दो नियम ये असर्टिव सेंटेंस के लिए होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आई, ये क्या है भाई, देखो ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहां से बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई बदलेगा ही से, यानी आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर और अवर्स, ये सारे के सारे कहां से बदलेंगे, यहां, यानी सब्जेक्ट से बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये जो सब्जेक्ट से बदलेंगे तो ये ही बदल कर आएगा, उसी केस में आएगा यहां जिस केस में का वो है। तो देखो ये आई है, आई किस केस का है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पजेसिव। तो देखो क्रिया से पहले रखा हुआ है तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही लाएंगे। तो उस टेबल में देख लेना, ही का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही, यही होता है, तो रख दिया हमने। अच्छा, अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये टेंस बदलना पड़ेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के लिए बस आपको हैज, हैव की जगह हैड लगाना होगा। ही हैड और कंप्लीटेड, ही हैड कंप्लीटेड, ओके। और माई, अब देखो यहाँ पर ये माई, माई भी फर्स्ट पर्सन से ही रिलेटेड है, देखो यहाँ पर ये भी ही से ही बदलेगा, लेकिन ये माई क्या है, देखो ये पजेसिव केस है, तो ये ही का पजेसिव केस ही वहां पर आएगा, कंप्लीटेड। और माई ही से बदला तो हिज हो गया, ठीक है ना, हिज वर्क। देखो इतना आसान होता है अगर आप ध्यान से करोगे तो। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां पर मैंने सेकंड पर्सन का एग्जांपल लिया है, देखो ही सेड, यहां पर फिर से वही ही सेड लिखा हुआ है। अभी मेरा फोकस यहां पर है ही नहीं, एक्चुअली मेरा फोकस अभी तो कहां पर है, यहां पर है, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को के प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर देखो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस ही है, फिर से ये ही सेड ही रहेगा, ठीक है, ही सेड। इसके बाद ये जो यू रखा हुआ है, अब ये देखना है कि ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं भैया, होते हैं ना। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कहां से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से सुनो। अब ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अरे भाई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान लो। आप कहोगे क्या मान ले, तो कुछ भी मान लो, चाहे आप मी मान लो, चाहे हिम मान लो, चाहे हर मान लो, यानी कोई भी प्रोनाउन आप यहां पर मान सकते हैं। कौन सा, चाहे फर्स्ट पर्सन का ये मी मान लो, या हिम मान लो, हर मान लो, देम मान लो, जो आपकी इच्छा हो मान लो, वो सही होता है। चलो हमने यहां पर मान लिया, ही सेड टू मी, मान लिया हमने यहां पर, ध्यान से सुनिए, मान अकेले लिया है। अगर लिख देंगे तो फिर ये टोल्ड हो जाएगा, और नहीं लिख रहे हैं, केवल माना है तो सेड ही रखा रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो यू है ये मी से बदलेगा, क्लियर। अब देखो कि ये जो यू है ये किस केस का है, ये वाला यानी सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में शक्लें इसकी बिल्कुल एक जैसी होती हैं, तो फिर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि उसका प्रयोग कहां पर किया गया है, क्रिया से पहले किया गया है या क्रिया के बाद किया गया है। अगर क्रिया से पहले किया गया है तो ये सब्जेक्टिव केस है, और अगर क्रिया के बाद कर्म के रूप में किया गया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है।
तो चलो, ये है आपका सब्जेक्टिव केस। देखो, क्रिया से पहले है सब्जेक्टिव केस, कहां से बदलेगा, यहां से बदलेगा, और यहां पर हमने माना है मी, तो मी अगर माना है तो मी का सब्जेक्टिव केस ही यहां पर आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, देखो आई होता है, आई। ठीक है, अगर चलो यहां पर हमने क्या मान लिया होता, हिम मान लिया होता, तो फिर क्या हो जाता, ही हो जाता। ओके, अगर हर मान लेते तो सी हो जाता। ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये हो गया। अब फिर यहां से वही टेंस है, सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में फिर से बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, यानी वो चीजें नहीं है, और पास्ट टेंस में वर्ब भी है। तो चलो, हैड कंप्लीटेड हमने कर दिया, हैड कंप्लीटेड। और योर, फिर से देखो जरा, ये योर क्या है, योर पजेसिव केस का प्रोनाउन है, बदलेगा वही मी से ही, लेकिन मी का अब आएगा पजेसिव केस, तो मी का पजेसिव केस माई होता है। चलो, माई वर्क। ओके, फुल स्टॉप। इस तरीके से बदल देते हैं। अब जरा यहां पर देखो, एक प्रोनाउन रखा है आई, देखो जरा, आई रखा हुआ है, और एक रखा हुआ है सेकंड पर्सन का। अब मैं फिर से करके आपको बताता हूं। चलो, वही सेंटेंस है, ही सेड, और फिर ये आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट से, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव दैट लगाया, ही सेड दैट, और यहां पर आई बदला ही से, तो ही हो गया, चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो ही अपने सब्जेक्टिव केस में आ गया। फिर से वही हैड कंप्लीटेड हो गया, हैड कंप्लीटेड। ठीक है, हैड कंप्लीटेड। और फिर इसके बाद ये जो योर है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है भाई, ये है ना पजेसिव केस। अब ये भी बदलेगा यहां से, यानी ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, मान लिया हमने यहां पर, अब की बार हमने मान लिया हर, ये ऑब्जेक्ट क्या माना, हर मान लिया, तो योर बदलेगा हर से, तो हर का ऑब्जेक्ट पजेसिव केस आ जाएगा, तो हर का पजेसिव केस भी हर ही होता है, हर वर्क। देखिए, इस तरीके से प्रोनाउंस बदले जाते हैं। अभी कम समझ में आया हो तो रिवाइंड कर लेना, और फिर से एक बार पूरी स्लाइड को देख लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस यहां पर मैं आपको बतलाता हूं। अब यहां से मैंने वो चीजें डिस्कस कर दी, अब मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस आपके सामने रख रहा हूं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने। देखो भाई, अब ये एक सेंटेंस रखा हुआ है, इसे बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, एक रिपोर्टिंग क्लॉज है, और एक यहां पर रिपोर्टेड क्लॉज है। ओके, अच्छा, ध्यान से देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। यहां पर कहा जा रहा है, सी सेड, उसने कहा, रामू, यानी किसी को पुकारा गया, पुकारा गया तो कॉमा लगा हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद यू आर लेट टुडे, तुम आज देरी से हो। तो ये सेंटेंस देखो जरा, ये आर है, आर से पहले यू रखा है, यानी सब्जेक्ट है, यानी ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी तो क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस ही है। एक खास बात यहां पर आई है, और वो ये कि यहां पर किसी को नाम लेकर पुकारा गया है। तो ध्यान दो भाई, अब अगर ऐसा हो कि यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारा जाए, तो फिर क्या करते हैं, उस व्यक्ति को इनडायरेक्ट बनाते समय इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे, सी, ये हो गया सी, और अब हम रामू को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये सेड टोल्ड में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा सी टोल्ड रामू। ठीक है, तो रामू यहां पर आ गया। अब इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट कंजंक्शन लगाएंगे। ये बात समझ में आई। ध्यान से सुनिए, ये पुकारा हुआ व्यक्ति बिल्कुल यहां पहले भी हो सकता है, कहीं बीच में भी हो सकता है, और बाद में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को बड़े ध्यान से पूरा पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद छोटी छोटी बातों पर विचार कर लेना है, फिर इसके बाद पेन अपना चलाना है। ठीक है ना। तो हमने यहां पर ऐसे किया। अब देखो भाई, ये जो यू है, इस यू को बदलेंगे, चूंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो मैंने पीछे क्या बतलाया कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कहां से बदलते हैं। देखो, ये फटाफट अपने दिमाग में याद कर लिया करो, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। कौन से ऑब्जेक्ट से, यहां इस रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में रामू है। अब रामू कोई लड़का होता है, तो लड़के के लिए हम यहां पर मानेंगे क्या, हिम। देखिए, अगर प्रोनाउन लाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो रामू के लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हिम होगा। तो ये जो यू है, हम हिम से बदलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देख लो कि ये यू का केस क्या है।
तो देखो क्रिया से पहले रखा है तो सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। अब ये आपको फटाफट याद आने चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि वो वाली टेबल आप अभी के अभी लिख लिख करके आप याद कर लो। लिख लिख करके याद करोगे ना तो जल्दी से याद हो जाएगा। अच्छा, ही हो गया। अब चलो देखें जरा टेंस बदलें क्या। ऐसी तो कोई बात नहीं यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या वो वाली बातें हो जो मैंने पहले डिस्कस करी थी। जी नहीं, आप पाओगे कि ऐसी कोई बात नहीं है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, तो अब ये टेंस बदल जाना चाहिए, बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए अच्छा, तो ही के साथ वाज आएगा, ठीक है। यू के साथ आर आता है, तो ही के साथ इज, और इज का पास्ट हो गया यानी वाज हो गया। और लेट, अब देखो यहां पर ये टाइम बतलाने वाला शब्द है, ठीक है। अब अगर टाइम बतलाने वाला शब्द है तो वो भी बदल दिया जाएगा। अब पीछे अगर आप जाकर के देखोगे तो टुडे के सामने लिखा होगा दैट डे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको टुडे को दैट डे में चेंज कर देना है। ये लीजिए, बड़ी आसानी के साथ इसे भी आप बदल सकते हैं, बस छोटी छोटी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो एक दूसरे प्रकार का सेंटेंस मैंने कुछ लिखा है। ऐसे सेंटेंस बच्चों को परेशान करते हैं, इसलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा है और मैं आपको करके बता रहा हूं। देखो भाई यहाँ पर क्या है, माई डियर डॉटर, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ है और सिर्फ इतना लिखा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके और कॉमा लगा दिया गया है। फिर सेड सी, उसने कहा, ठीक है। अच्छा, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी पुत्री, अंग्रेजी तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा ये इसने कहा। अब ध्यान से सुनिए, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ध्यान से सुनो। और अगर उल्टी भी ऐसी कुछ लिखी हो, सेड सी, तो उसका मतलब वही होता है क्या, सी सेड, ऐसा ही, ठीक है ना, सी सेड, ऐसा। क्लियर। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो अगर किसी को कुछ कहकर ऐसे संबोधित किया गया है तो एक और रूल है, और वो रूल क्या है देखो जरा। हालांकि अगर यहां पर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, देखो जरा। ऐसे एड्रेसिंग, आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे एड्रेसिंग, और किसको एड्रेस किया है, किसी लड़की को ही एड्रेस किया है, तो आप यहां पर कर दो एड्रेसिंग हर, एड्रेसिंग हर, उसको संबोधित करते हुए। और क्या कहकर संबोधित किया है, माई डियर डॉटर, तो एज लगाओ, यानी एड्रेसिंग एज के बीच में जिसको संबोधित किया है उसका नाम लिख दो या उसके लिए कोई प्रोनाउन लिख दो, और फिर जैसा यहां पर कहा गया है उसको चेंज करके एड्रेसिंग हर, हर एज हर डियर डॉटर, क्या एज हर, माई भी बदलेगा ना, तो माई किससे किसको कहा गया है, ये सी है तो सी से बदलेगा माई, चूंकि ये सब्जेक्ट है ना, तो ये माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी से बदलेगा हर आ जाएगा। भाई पजेसिव केस है तो सी का पजेसिव केस हर, हर डियर डॉटर, ठीक है। ऐसे आप करोगे और फिर इसके बाद कॉमा लगाओगे। ये एक तरीका होता है एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। यहां पर आपको डियर और लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर डियर है ना, ऐसे, ठीक, यानी डियर डॉटर कह करके संबोधित किया गया किसी बच्ची को, तो एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, कॉमा लगाओगे और अब इसके बाद ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट लिखोगे यानी सी, ठीक है, और फिर सेड, सी सेड, सी सेड कर दिया। अब इसके बाद यहां पर आएगा दैट, चूंकि अब ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इस चीज को जरा बार बार करके देख लेना, 2-4 सेंटेंसेस इसी तरीके के आप अपनी बुक में भी देखोगे और करके देख लोगे तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आई फिर से बदला, कहां से, कहां से बदलता है भाई, सब्जेक्ट से बदलता है, सब्जेक्ट है सी, तो आई सी से बदला तो सी हो गया। सी क्यों हो गया, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है इसलिए सी का सब्जेक्टिव केस ही पहुंच गया। अब यहां पर आई के साथ सैल तो सी के साथ विल, और विल का वुड क्या बन जाएगा, वुड हो जाएगा। यहां पर देखो जरा, टेंस बदलना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, फिर इसके बाद टीच, यू, यू किसको कहा गया है, पुत्री को ही कहा गया है भाई, है ना। तो आप यहां पर यू को पुत्री से जब यानी डॉटर से चेंज करोगे, भाई यू किसके लिए यूज किया गया है, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, और यहां पर कहा है माय डियर डॉटर, तो माय डियर डॉटर यानी अपनी पुत्री से कह रही है, पुत्री यानी लड़की, लड़की के लिए यानी सी से आप उसको बदलोगे,
लड़की के लिए सी का प्रयोग करोगे तो यू यहाँ पर क्या है, देखो क्रिया के बाद लिखा हुआ है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा, हर और इंग्लिश। ठीक, इस तरीके से आपको चेंज करना है, राइट। अच्छा, अब एक बात और भी बताता हूं, जो बात अब मैं बतलाने जा रहा हूं वो बात यहां पर भी अप्लाई करती है, लेकिन अब उस बात को मैं एक नए तरीके से यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो जरा, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, देख रहे हो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही पर्सन, एक ही नंबर और एक ही जेंडर में हो, देखो पर्सन इनका थर्ड पर्सन है, निर्मला मीरा ये दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। अच्छा, नंबर भी इनका एक ही है, यानी ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, भाई किसी का नाम है वो सिंगुलर ही हो गया। अच्छा, और जेंडर भी, यानी ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है, दोनों के लिए ही हम सी का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से सुने कि जब कभी भी ऐसा हो कि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन, सेम नंबर और सेम जेंडर में हो, तो जब यहां पर कोई प्रोनाउन बदलेगा ना, तो प्रोनाउन जब उससे बदलेगा तो उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम भी वहां पर लिख देंगे। चलो मैं करके आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर आप करेंगे तो वैसे ही, निर्मला सेड टू है तो टोल्ड हो गया, क्योंकि ये सभी असर्टिव सेंटेंसेस ही हैं तो टोल्ड करेंगे, तो निर्मला टोल्ड और मीरा, अब टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर दैट लगाया, दैट हो गया। अब देखो ये आई है, आई बदलेगा निर्मला से, निर्मला यानी लड़की है तो लड़की का मतलब हो गया सी, है ना, तो सी से बदलेगा। आई सब्जेक्टिव केस है तो सी अपने सब्जेक्टिव केस में ही यहां पर पहुंच गया। अब ये सी तो ये भी है और ये भी है, तो एग्जामिनर कैसे जानेगा भाई कि आपने इससे बदला कि इससे बदला। इसलिए जरूरी क्या है, स्पोकन इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, बट रिटन इंग्लिश में ये लिखने की जरूरत होती है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इस आई को निर्मला से बदला है, मीरा से नहीं। तो यहां पर ब्रैकेट में आपको निर्मला का नाम भी लिख देना चाहिए, निर्मला, ठीक है ना। अच्छा, अब आई के साथ शैल तो सी के साथ विल, और विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा, ठीक है, तो सी वुड। ऑलवेज, ऑलवेज ही बना रहेगा, ऑलवेज हेल्प, ठीक है। अब ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस है, देखो हेल्प यानी क्रिया के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मीरा से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है तो मीरा के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लाएंगे, तो मीरा के लिए भी सी का ही प्रयोग करेंगे, तो इसका सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, ठीक है, तो हर हो गया। लेकिन अब यहां पर भी आपको ये प्रोनाउन किससे बदला है, मीरा से बदला है ना, तो यहां पर भी आपको नाम लिख देना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि आपने उसे किस से बदला है। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे अंक देगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो हुए असर्टिव सेंटेंसेस, जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैंने आपको यहां पर बतलाए हैं, ठीक है, सारी बेसिक जानकारियां दी हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइजेज है ना, वो एक्सरसाइजेज में जितने भी सबसे मोस्ट डिफिकल्ट जो सेंटेंसेस हैं मैं उनको एक्सरसाइज बना करके और हल करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो सब कुछ एप्लीकेशन पर। सो प्लीज मेरा थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर इन सारी की सारी यानी कंप्लीट तैयारी करिए, जो मैं इंटरमीडिएट की तैयारी कराने जा रहा हूं उसकी कंप्लीट तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, अब यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है एक डायरेक्ट स्पीच का नमूना, ठीक है, ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रखा हो, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे वो असर्टिव सेंटेंस, अब अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखा होगा तो वो सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा और या तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा होगा और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। अब अगर ऐसे सेंटेंसेस देखो तो फिर आपको कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए कि अगर यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहां रिपोर्टिंग क्लॉज में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो चलो अच्छे से ध्यान से सुनो, यहां पर एक वर्ब होती है, मैंने आपको पहले भी बतलाया कि इस रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो भी रखी हो, चाहे से अकेले रखा हो चाहे सेज टू रखा हो, कुछ भी हो,
तो ध्यान से देखो, अगर यहां पर सेज या सेज टू ऐसा कुछ है तो आप क्या करोगे, आस्क्स, आस्क और उसमें एस बनाओगे, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो यहां पर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। अच्छा, अगर यहां पर सेड टू है या केवल सेड भी अकेले लिखा हुआ है, नहीं भी टू है, तो भी आप उसे आस्क्ड में ही चेंज करोगे, ठीक है। यानी यहां पर से या सेड के बाद टू लगा हो और चाहे न लगा हो, आपको उसे बस टेंस का अकेले ध्यान रखना है, आपको उसे आस्क्ड में ही चेंज कर देना है। और भी कर सकते हैं, क्वेश्चनड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वेश्चनड कर सकते हो, ठीक है ना, प्रश्न पूछने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, और इंक्वायर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आगे चलकर एग्जांपल्स भी दूंगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग वर्ब्स भी आपको करना सिखा दूंगा। पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप कुछ ऐसे चेंज कर दोगे, ठीक है। अब ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको कैसे, भाई इनको हटा करके कोई कंजंक्शन लगाओगे, तो अब भाई दैट वाला कंजंक्शन यहां पर नहीं लगता है। ध्यान से सुनिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दैट कंजंक्शन नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लगता है भाई, तो ध्यान से सुने, अगर वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा, इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। और अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो अब आपको कुछ ढूंढने भी नहीं जाना है, उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। और अब यहां पर क्या परिवर्तन करेंगे भाई, अब यहां के परिवर्तन के लिए भी जल्दी से समझ लो, जरा मैं मिटा दूं इसे। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। क्यों भाई, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हमने क्या किया है, इफ या वेदर लगाया है, और इसके बाद यहां पर जो रखा हुआ सेंटेंस है उसे हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और फिर ये हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी, यानी ये असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। पहली जो बात है, अगर हम वेदर लगा देंगे तो भी सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। अब अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो बन गया कंजंक्शन, कंजंक्शन बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस सब्जेक्ट को यहां पर पहले ले आना है, यानी पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे, ये चीज। अच्छा, अब यहां पर रखे हुए वो तीन प्रकार के शब्द तो हमेशा ही बदलेंगे। कौन से, प्रोनाउंस, टेंस, टेंस में अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं बदलेगी तो मैंने आपको पहले बतलाया, तो वही सारे रूल्स यहां पर भी अप्लाई होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये लीजिए, आगे कुछ सेंटेंसेस रखे हुए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। पहले देखो, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, तो मैं यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस आपको बता रहा हूं। चलिए यहां पर देखो, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टेड क्लॉज है, यानी स्पीच है। अब देखो कि यहां पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखा हुआ है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब आपने पहले ये देख लिया, बस इतना देखते ही अपने दिमाग में निश्चित कर लो कि भैया इंट्रोगेटिव, ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वो सारे के सारे रूल्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या है भाई, सेड को यहाँ पर आस्क्ड में बदल देते हैं, तो ही आस्क्ड, क्या करेंगे, ही आस्क्ड, चाहे सेड रखा हो चाहे सेड टू रखा हो, कुछ भी रखा हो, आस्क्ड में ही उसे चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके एक कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन कौन सा, वही इफ या वेदर लगाएंगे। एक बात बताऊं, आप वेदर ही लगाया करो तो कभी नहीं गलत होगा। इफ अगर लगा दोगे तो कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो आप वेदर ही लगाया करो। तो ही आस्क्ड वेदर, ठीक है। आप चाहो तो इफ लगा सकते हो भाई, यहां पर इफ गलत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। कब गलत हो जाता है, जब यहां कोई चॉइस दी हो, पसंद दी हो, विकल्प दिया हो, तो फिर वो इफ नहीं वेदर ही। तो वेदर तो हर जगह लगता है, इफ एक जगह पर नहीं लगता है। तो बस यहां पर ये रट लो कि हमें क्या करना है, अगर यहां से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो कंजंक्शन के रूप में हम वेदर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक।
चलो कंजंक्शन हो गया। अब इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। असर्टिव में बदलने के लिए आपको ये सब्जेक्ट यहां पर पहले लाना पड़ेगा और ये जो वर्ब है बाद में ले जानी पड़ेगी। ठीक है, यू बदलेगा कहां से भाई, यहां से बदलता है, यानी सेड के बाद रखे हुए किसी जो ऑब्जेक्ट होगा उससे बदलेगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो मान लो कुछ भी मान लो, हमने यहां पर मी मान लिया। ठीक है, ही सेड टू मी, ऐसा कुछ मान लिया। अब ये यू बदलेगा मी से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यू यहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है ये मी से बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई। ही आस्क्ड वेदर आई, और आई के बाद में ये जो आर है उधर जाएगा तो आई के साथ एम लगता है, एम का पास्ट फॉर्म लाएंगे। चूंकि ये पास्ट टेंस की वर्ब है, रिपोर्टिंग क्लॉज आपकी पास्ट टेंस में है, तो यहां पर इसे भी हम आई के साथ वाज लगाएंगे। तो ही आस्क्ड वेदर आई वाज थर्स्टी, बस ये कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। और बाद में फुल स्टॉप, है ना। ये स्टेप्स आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। चलो यहां पर भी सी सेड, सी और सेड है और सेड टू होता तो भी आस्क्ड में ही हम चेंज कर देंगे, सी आस्क्ड। ये भी देखो भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे, वही इफ या वेदर लगाएंगे। तो यहां पर भी हम इफ या वेदर में से वेदर को ही ज्यादा वरीयता देंगे। चलो चूंकि ये कभी गलत नहीं होता है ना, इसलिए ही आस्क्ड वेदर। अब यहां पर भी जो ये यू है पहले आ जाएगा और डू अगर जरूरत होगी तो रखेंगे, नहीं जरूरत होगी तो हटा देंगे। अच्छा चलो देखते हैं कि ये यू बदलेगा यहां से फिर से। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अब की बार हम इसे मान लेते हैं, ये हिम मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान लो भाई। हाँ, लेकिन यहां पर कभी कभी लगता है कि ये यू किसके लिए कहा गया है, तो अच्छे से पढ़ के देख लेना है कि ये यू अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है तो वो व्यक्ति कौन सा है, अच्छे से देख लेना, तो उसी व्यक्ति के अनुसार यहाँ पर वो बदला जाएगा। चलो अच्छा यहाँ पर देखते हैं, यू हमने माना है हिम, यू बदलेगा हिम से तो ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यू यहाँ पर क्रिया से पहले है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर। सो सी आस्क्ड वेदर ही। अब जरा देखो ये असर्टिव सेंटेंस आप बनाने जा रहे हो, तो असर्टिव सेंटेंस में हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं क्या, नहीं करते भाई। क्या करते हैं हम, अगर पास्ट टेंस होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं या ऐसे यस रखते हैं। तो ये डू भाई यहाँ से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ये जो लाइक है, लाइक, अब देखो इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो इफ ही लाइक्ड और आइसक्रीम, बस सिंपल सी बात है। आप बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हो। मेरी बातों को ध्यान से ज़रूर सुनते जाना, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सभी प्रकार के सेंटेंसेस आपको पढ़ाने हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखें कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको कैसे बदला जाता है, चलो इनको भी बदलने में कोई खास कठिनाई होती नहीं है। चलो हमने यहाँ पर रखा ही आस्क्ड, क्या करते हैं भाई, दोनों के लिए हमें आस्क्ड ही करना है। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि यार यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कोई पुलिस वाला है, किसी से पूछताछ कर रहा है, तो आप इंक्वायर्ड का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर नहीं भी करोगे, केवल आस्क्ड कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। तो ही आस्क्ड। ठीक, इसके बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, तो इफ या वेदर अब नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो भाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंजंक्शन बना देंगे। ये कंजंक्शन बन गया, ही आस्क्ड वेयर, ये कंजंक्शन बन गया। ठीक है, अब जब ये कंजंक्शन बन गया तो ये शेष बचा हुआ सेंटेंस है, अब इसको असर्टिव सेंटेंस में बदल दो। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग। ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट रख दिया, फिर वर्ब रख दिया, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये वाला सेंटेंस एक्चुअली क्या बन जाता है, असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। अब इसको चेंज करना है तो यू फिर यहां से बदलेगा भाई। ठीक है ना, अब हम यहां पर मान लेते हैं हर, किससे, ही सेड टू हर, हमने यहां पर हर मान लिया। ठीक है, तो ये यू बदलेगा हर से तो सी हो जाएगा भाई। क्यों, हर लड़कियों के लिए यूज किया जाता है ना, यू सब्जेक्टिव केस है तो हर से बदलेंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस हो गया सी। इसके बाद ये आर है तो सी के साथ वाज लगाएंगे और फिर इसके बाद गोइंग लगाएंगे। ठीक है, मेन चेंजेस यही होते हैं भाई, और बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। बाकी और किसी शब्द में चेंज किया नहीं जाता है। हाँ,
जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको भी आपको याद कर लेना है, यानी वो टाइम और प्लेस बतलाने वाले शब्द कहीं पर भी आ सकते हैं, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं। सी सेड, उसने कहा, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट। अब यहां पर कोई प्रोनाउन नहीं है, सिंपली सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। आगे इसके बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और यही जो शब्द है ना इसी को कंजंक्शन बनाएंगे। व्हाट टाइम, व्हाट और साथ में टाइम भी लगा है, कितने बजे, तो पूरा का पूरा आएगा व्हाट टाइम। एक्चुअली ये कंजंक्शन बनेगा व्हाट टाइम, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर बाद में चली जाएगी। इसको असर्टिव सेंटेंस आप बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, द मूवी स्टार्ट्स हो जाएगी। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब ये असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो डू डज का प्रयोग करते नहीं, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, द मूवी स्टार्ट्स। मूवी सिंगुलर नंबर है तो इस क्रिया में एस लग जाएगा, बस इसी को। व्हाट टाइम द मूवी स्टार्टेड, बस इतना सा आपको करना। स्टार्ट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से चेंज कर दो। ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बहुत ही आसान होते हैं, कुछ एक्सरसाइज करोगे तो बिल्कुल सब आसान हो जाएगा। चलो कुछ और जो डिफिकल्ट टाइप के और जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं वो सेंटेंसेस मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करके आपको बतलाऊंगा। बस आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां इस मॉडल में, यानी ये एक डायरेक्ट स्पीच का मॉडल है। अब यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस रखा हो सकता है, तो ध्यान से सुने। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट से नहीं शुरू होते, वो या तो वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और या तो लेट से शुरू होते हैं भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, तो अगर वर्ब से शुरू होगा और सीधे यानी सब्जेक्ट इसका छुपा होता है, यू हमेशा छुपा होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर चीजें आती हैं और फिर इसके बाद फुल स्टॉप होता है, ठीक है ना। तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। अब जब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके सामने तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें 3 प्रकार के मेन भाव प्रकट किए जाते हैं। पहला तो रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट ध्यान से सुने, निवेदन किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनसे निवेदन किया जाता है वो प्लीज या काइंडली जैसे शब्द उन वाक्यों में लगे होते हैं, तो आसानी से पहचान लोगे भैया वो क्या है, रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब अगर प्लीज या काइंडली ना लगा हो, अच्छा एक प्रकार का और सेंटेंस होता है जैसे कुड यू या वुड यू से सेंटेंस शुरू होता है और वहां आप किसी से अपना कोई काम करवा रहे हो तो वो भी वास्तव में एक इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है। देखने में वो लगता जरूर है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो वास्तव में विनम्र निवेदन होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर देखने में तो ये इंट्रोगेटिव लगेगा लेकिन असल में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखने में शरीर तो उसका इंट्रोगेटिव है लेकिन उसकी आत्मा जो सोल है वो इंपेरेटिव है। तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस का ही नियम लागू करेंगे। चलो अच्छा, पहले जो निवेदन या रिक्वेस्ट या प्रार्थना सूचक जो वाक्य होते हैं उनको कैसे करते हैं तो ध्यान से सुने। चलो अब इनको करने के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर सेंटेंस को पढ़कर देखो, यहां से अगर निवेदन का भाव प्रकट हो तो इस सेड या सेड टू को आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। चलो ये पहले हैं वो सेंटेंसेस जो वास्तव में क्या है, रिक्वेस्ट हैं यानी निवेदन है। सी सेड, उसने कहा, प्लीज हेल्प मी, यानी किसी ने किसी से हेल्प के लिए मदद मांगी, तो मदद मांगने के लिए भाई क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट ही तो की जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा, तो ही और रिक्वेस्टेड कर दिया, ठीक, ही रिक्वेस्टेड। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से देखो जरा, यहां पर ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब आपको एक खास बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं जो शायद कोई नहीं बताता है और न ही कोई किताब बताती है। ध्यान से सुनिए कि जब कभी भी ही रिक्वेस्टेड आ जाए, ही एडवाइस्ड आ जाए या ही ऑर्डर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, और यहां पर आगे आने वाला जो सेंटेंस है अगर उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हो तो ध्यान से सुने कि यहां रिक्वेस्टेड और
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। ही रिक्वेस्टेड हिम या ही रिक्वेस्टेड अगर कोई करे तो यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट रखो। तो साधारणतः इंपेरेटिव सेंटेंस में आप ध्यान दिया करो कि यहां पर ही सेड प्लीज हेल्प मी, मैं कह रहा हूं तो उसने भले ही किसी दूसरे से कहा हो, लेकिन अगर नहीं लिखा है, क्लियर नहीं है, तो आप मी लगा दिया करो। तो ही रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद आपको यहां पर ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से ले आना है, नहीं तो सेंटेंस फिर क्लियर नहीं हो पाता है और फिर गलत ही माना जाता है। और कब ले आते हैं भाई? हमेशा नहीं, जब इस रिक्वेस्टेड और के बाद में एक टू यानी इन्फिनिटिव रखा हो। तो अगर यहां पर कोई इन्फिनिटिव क्लॉज आने वाली है तो फिर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड के बाद में यहां पर भैया क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट रखना ही होगा, ये याद रखिएगा। तो अब यहां पर नहीं भी है तो यहां पर अब तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे हम इस प्लीज को हटा देंगे, काइंडली जैसे शब्दों को हटा देंगे, और ये जो वर्ब होती है इसको हम इन्फिनिटिव में ही चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे जरा देखो, नियम ही यही होता है। अगर आप लोगों ने नियम पढ़े हो तो देखो जरा, यहां पर क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनके बाद ये ऑब्जेक्ट रखना अनिवार्य होता है। ठीक, इसके बाद आप क्या करो कि यहां पर जो प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हैं उन्हें हटा दीजिए, और फिर इसके बाद यहां पर टू लगाइए और हेल्प, टू हेल्प, और मी फिर से वैसे ही चेंज होगा। यानी इस क्रिया को, यानी यहां पर टेंस बदलने वाले रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, ये इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा। बस यहां पर क्या क्या चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा ये जो जितने प्रोनाउंस दिए हुए हैं वो चेंज होंगे, और जो टाइम और प्लेस बतलाने वाले जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर मी है, मी बदलेगा, फिर वही नियम है, फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेगा। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, हेल्प के बाद यानी क्रिया के बाद रखा है, ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस वहां पर पहुंच जाएगा, टू हेल्प हिम। राइट, इस तरीके से हम सेंटेंस को करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूं, जरा देखो यहां पर, अगर यहां पर ही और के सेड के बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो आपको अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। कब लाना पड़ेगा, जब यहां पर कोई एक इन्फिनिटिव, तुरंत उसके बाद इन्फिनिटिव रखा है तो फिर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका रखना यहां पर जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है यार, बताने में काफी टाइम हो जाएगा, आगे किसी वीडियो में बतलाऊंगा, या तो फिर वहां एप्लीकेशन पे तो मैं बता ही रहा हूं। चलिए, अच्छा, सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, कुड यू लेंड मी योर बुक। यहां पर देखने में ये सेंटेंस लग रहा है कि यार ये तो इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हो रहा है, तो ये देखने में लग रहा है कि ये क्या है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इस तरह से इंग्लिश में विनम्र निवेदन भी किया जाता है। जब आप यहां पर कह रहे हो, भाई क्या कृपया आप मुझे अपनी किताब देंगे, तो ये कहने का मतलब क्या है, आप किसी से किताब मांग रहे हो और वो भी विनम्रता पूर्वक मांग रहे हो, है ना। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह ही चेंज करते हैं। चलो देखो जरा कैसे, सी रिक्वेस्टेड, मैं लिख दूं पहले। तो देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, मैंने पहले तो कर दिया है, अब मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं। देखो भाई, इसे भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस की ही तरह बदलेंगे, क्योंकि इसकी आत्मा यानी जो सोल है वो इंपेरेटिव है, यानी निवेदन करने की है। अब निवेदन करने की है तो हमने इस सेड को रिक्वेस्टेड में बदला, ठीक है। ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक चीज और, इसके बाद हमने एक यहां पर अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट रखा, जैसे यहां पर रखा, यहां पर भी हमने रखा। क्यों, क्योंकि आगे हम जाकर के एक इन्फिनिटिव क्लॉज बनाने वाले हैं। देखो यहां पर ये इन्फिनिटिव रखा है ना, इसलिए यहां पर इसका रखना अनिवार्य है। अब एक चीज हम और लगा देते हैं, क्योंकि ये विनम्र निवेदन होता है तो रिक्वेस्टेड भी लगाओ और पोलाइटली भी लगाओ। तो ऐसे लिखो, सी रिक्वेस्टेड मी, यहां पर मी नहीं है लेकिन यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सी रिक्वेस्टेड मी पोलाइटली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर से ये कुड समाप्त कर दिया जाता है और यू भी समाप्त कर दिया जाता है। ये दोनों, अगर कभी कभी प्लीज भी लिखा होगा तो उसे भी समाप्त कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, और सीधे सेंटेंस बचता है क्या, लैंड मी योर बुक। और बस यहां पर इस वर्ब को आकर सीधे इन्फिनिटिव में चेंज कर दो, ठीक है।
इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया। इसके बाद अब वैसे ही चेंज करते चले जाओ। ये देखो मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट है सी, मी है ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अब ये योर है, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है मी, तो योर पजेसिव केस है, मी से बदलेगा तो मी का पजेसिव केस पहुंच जाएगा माई, और इसके बाद ये बुक। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो एक बार रिवाइंड करो और फिर से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ऑर्डर देखते हैं। अब कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे आज्ञा दिए जाने का भाव प्रकट हो। अब अगर आज्ञा दिए जाने का भाव प्रकट हो तो बड़ा ही सिंपल है, चलो देख लो भाई। ही सेड, उसने कहा, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, टू लगाओ, टू लगाया जाता है, कोई दैट वाला कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, और टू क्लोज द डोर। भाई ऐसा सेंटेंस अगर लिखा हुआ है दरवाजा बंद कर दो, तो ये एक आदेश की तरह हमने उसे माना। अब देखो ये सेंटेंस अभी क्लियर नहीं है, ही ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर नहीं। अब देखो जरा कि अगर रिक्वेस्टेड आ जाए, एडवाइस्ड आ जाए, ऑर्डर्ड आ जाए, और ये वाला यानी ये जो आगे सेंटेंस लिखा है अगर ये इन्फिनेटिव फ्रेज है तो, या इन्फिनेटिव अकेले है, तो फिर इन क्रियाओं के बीच में एक होना चाहिए भाई, क्या, एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ही ऑर्डर्ड मी या ऑर्डर्ड हिम या ही ऑर्डर्ड हर, कुछ भी रखो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट जरूर रखो। ठीक है, तब ये सेंटेंस क्लियर होता है। और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फिर गलत ही हो जाएगा, अगर आप यहां पर मी नहीं लिखोगे यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो ये गलत ही हो जाएगा। अभी क्लास 12th में भले ही कोई आपको अंक दे दे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब वो कॉपीज आपकी कंप्यूटर चेक करती हैं तो फिर वो आपको गलत ही कर देंगी। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर है सी सेड, उसने कहा एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप योर सेल्फ फिट। अब यहाँ पर भाई खुद को फिट करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है। यहाँ पर उसने कहा एक्सरसाइज रेगुलरली यानी नियमित रूप से व्यायाम करो, किस लिए, टू कीप योर सेल्फ फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करो, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये एडवाइस है ना। अच्छा, अब इनमें थोड़ा सा यानी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट है, कौन सी एडवाइस है और कौन सा ऑर्डर है, तो भाई कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसको कैसे करें। अब ये एडवाइस है तो सेड को आप एडवाइस्ड में बदल दो, क्या हो जाएगा भाई, सी एडवाइस्ड। अब आगे फिर वही कहानी है, सी एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड टू सीधे ना लगा दो, यहाँ पर क्या करो, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपको टू तो लगाना ही लगाना है, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जरूर रखो, सी एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज, और बस, और कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, यानी टेंस आपको चेंज करना नहीं है, केवल यहाँ पर प्रोनाउंस चेंज करने हैं और वो टाइम और प्लेस बतलाने वाले वर्ड्स चेंज करने हैं। सी एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। अब यहाँ देखो योर सेल्फ है, योर सेल्फ कहाँ से बदलेगा भाई, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमने मी माना है, तो जब मी से बदलोगे तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, माई सेल्फ, वेरी माई सेल्फ, सेल्फ फिट, और यहाँ पर क्या कर दोगे, फिट। ये लीजिए, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब जरा देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस लेट से भी शुरू होते हैं, उन्हें भी आगे देख लेते हैं। ये देखो कि लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें खास तौर पर क्या होता है भाई, प्रपोजल होता है, रिक्वेस्ट होती है और ऑर्डर होती है। भाई देखिए ये सभी सेंटेंसेस अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर एक ही सेंटेंस पर यानी अगर मैं असर्टिव में या इंट्रोगेटिव में ही एक अकेले वीडियो बताऊंगा और पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तो वो खुद ही अपने आप में एक 40-50 मिनट का वीडियो हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सारी और बिल्कुल बेसिक बातें आपको बतला रहा हूँ, ताकि आप एक ही वीडियो में कम से कम इतना तो सीख ही लें कि अगर सामने रखा हुआ सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसे आसानी से कर पाओ। ठीक है, देखो जरा, लेट वाले सेंटेंसेस में प्रपोजल होता है, रिक्वेस्ट होती है और ऑर्डर होता है। ठीक, ये तीनों ही सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से इनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। कैसे कैसे, जब कोई सेंटेंस देखो लेटेस्ट से शुरू हो रहा हो
तो वो प्रपोजल होता है। तो उसमें क्या करोगे, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो उसे आप क्या करोगे, या तो सजेस्टेड या सजेस्टेड टू। अगर यहां पर इसके बाद कर्म नहीं दिया है तो केवल सजेस्टेड ही लगाओ, और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सजेस्टेड टू रखो, या फिर प्रपोज्ड, क्या प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, केवल सजेस्टेड और प्रपोज्ड ही लगाओ। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम यहां पर टू नहीं लगाएंगे, अगर होता तो लगा देते, जैसे हरी सेड तो हरी सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ठीक है। चलो हम यहां पर प्रपोज्ड करते हैं, प्रपोज्ड। अब अगर यहां पर होता जैसे मी होता तो प्रपोज्ड टू मी भी लिख देते, ठीक है, प्रपोज्ड टू मी, राइट। अच्छा, अब अगर प्रपोज टू मी लिखेंगे तो क्या होगा और नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले यहां पर नहीं लगा है तो हम नहीं लगा है तो फिर नहीं करके देखते हैं। ही प्रपोज्ड। अब इसके बाद लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस में आपको यहां पर दैट का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है, प्रपोज्ड और फिर दैट कंजंक्शन। अब ध्यान से सुने, यहां पर अब दैट वाली क्लॉज आ गई। अब अगर दैट वाली क्लॉज आ गई तो वो इन्फिनिटिव वाला कोई सिस्टम रहा नहीं, तो फिर अब यहां पर आप आगे चल करके क्या करेंगे, चलो देखो, दैट लगाया, इसके बाद इस लेट को यहां पर से हटा देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। अच्छे से सुनिए, और जब इसे समाप्त कर देते हैं तो ये जो अस है ये बदल करके सीधे सब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, यानी अस हो जाएगा वी। अब जब ये वी बदलेगा तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहां से बदलते हैं, हरी से बदलेगा, यानी यहां सब्जेक्ट से बदलेगा। अब चूंकि हरी एक वचन है और वी बहुवचन है तो हम हरी के लिए जो ही नामक प्रोनाउन लाएंगे उसे भी बहुवचन कर लेंगे, यानी दे, ठीक, दे से बदलेगा। अब ये वी बदलेगा दे से तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको अपनी तरफ से शुड का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है, शुड। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो मेन वर्ब होती है उसको हम यहां पर लिख देते हैं, दैट दे शुड प्ले अ मैच, ठीक है। अच्छा, और बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं, ये सेंटेंस बनेगा, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। अब जरा ध्यान से सुनो, अब अगर यहां पर होता हरी सेड टू मी, ये सुनना आपके लिए अब जरूरी है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता हरी सेड टू मी, ठीक, तो कैसे करते, तो जरा ध्यान से देखो, मैं कैसे करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। देखो भाई, अब अगर यहां पर ये मी रखा हुआ है तो आप यहां से शुरू करें हरी, और ये प्रपोज्ड या सजेस्टेड, अब की बार मैं सजेस्टेड लिख देता हूं, ठीक है, हरी सजेस्टेड, और ये ऑब्जेक्ट है तो सजेस्टेड और ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर भी टू आएगा, यानी सजेस्टेड टू मी होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद आप यहां पर वही दैट वाला कंजंक्शन लगाएंगे। अब ध्यान से सुने, वही होगा, यानी लेट समाप्त हो जाएगा, अस बदलेगा वी, है ना। अब वी को आपने यहां से बदला था अभी, अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, अब यहां पर आप इस वी को हरी से अकेले नहीं बदलोगे। ध्यान से सुने, जब यहां पर हरी मुझसे कह रहा है तो खेलने वाला जो व्यक्ति है, तो खेलने वाले में मैं भी तो शामिल हो गया। तो ध्यान से सुने भाई, एक चीज, अगर यहां रिपोर्टिंग क्लॉज में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है तो लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस में ये वी ही बना रहता है, दे नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहां पर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो फिर ये वी दे में चेंज हो जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखना, ओके। अच्छा, सी सेड टू हर ऑफिसर लेट मी गो होम। भाई अब ये देखो सेंटेंस, ये वास्तव में रिक्वेस्ट लग रही है, उसने अपने ऑफिसर से कहा मुझे घर जाने दीजिए। तो अगर कोई ऐसा कहेगा तो ये रिक्वेस्ट ही तो है, अनुमति मांग रही है, तो अनुमति मांगने के लिए रिक्वेस्ट ही की जाती है ना। तो यहां पर वही फॉलो करेंगे, सी रिक्वेस्टेड हर ऑफिसर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस रखा हो, यानी निवेदन करने का भाव अगर आपको दिखाई पड़ रहा है इस लेट वाले सेंटेंस में,
तो फिर आपको लेट समाप्त नहीं करना है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और यहां पर आपको टू, यहां पर ये जो टू है इसको लगाना होगा। ठीक, इसके बाद आपको इस लेट को रखना होगा, टू लेट में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर दैट नहीं लगाएंगे, ध्यान से अच्छे से देखो जरा। अगर प्रपोजल या सजेशन हो तो आपको दैट लगाना है, कंजंक्शन लगाना है और लेट को समाप्त करना है, दैट वाली क्लॉज बनानी है। लेकिन अगर यहां रिक्वेस्ट हो तो फिर आपको यहां पर वो दैट वाली क्लॉज नहीं बनानी है, टू लगा करके और लेट का प्रयोग करना है। और मी बदलेगा वहीं से, कहां से, सी से बदलेगा, तो टू लेट हर हो गया। क्यों हो गया भाई, ऑब्जेक्टिव केस है, सी से बदलेगा हर हो जाएगा और गो होम। ठीक, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अब चलिए जरा ऑर्डर देख लेते हैं। द ऑफिसर सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। अधिकारी ने कहा उस आदमी को छोड़ दिया जाए। तो देख रहे हैं आप, अगर ऐसा सेंटेंस कहा जा रहा है तो इसमें आज्ञा प्रकट हो रही है। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड करने के बाद अब आप यहां पर इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाओगे। क्या करोगे, दैट। अगर ऑर्डर्ड है यानी आज्ञा दी जा रही है तो फिर आप ऑर्डर्ड लगाओ। अच्छा, दैट लगाया, दैट लगाने के बाद में अब आप क्या करोगे भाई, उसी लेट को वहां पर से समाप्त कर दोगे, हटा दोगे। इसके बाद क्या करना है, द मैन सब्जेक्ट आया, दैट द मैन, मैन लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आपको अपनी तरफ से वैसे ही शुड का प्रयोग करना है, जैसे आपने यहां पर शुड का प्रयोग किया वैसे ही यहां पर करो, शुड और बी सेट फ्री, बी सेट फ्री। ठीक, ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ही समय आपको दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप कंप्लीट एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं, जी हाँ, एप्लीकेशन में मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस जो पिछले 10 वर्षों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई जो एक्सरसाइजेस हैं, वो सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको वहां पर करके बतलाऊंगा। सो प्लीज गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर देखिए कहीं कहीं पर मैं आपको स्क्रीन में वो लिंक भी दिखा रहा हूं, तो जा करके, और लिंक तो मैं यहाँ नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक को टैप करके और सीधे गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं डिटेल में एक एक सेंटेंस को, जितने भी पिछले 10 सालों के जो अनसॉल्व पेपर्स हैं, मैं वो सब वहाँ पर हल करके आपको बतला रहा हूँ। अगर आप इतना कर लेंगे ना तो आप समझिए कि 95% से ऊपर अंक तो पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अगर वहाँ कहाँ यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रखा हो तो क्या करोगे भाई। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए अलग रूल्स हैं, वहां पर क्या क्या भाव होते हैं भाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देखो, जॉय यानी प्रसन्नता, सौरो यानी दुख, शाबाशी प्रशंसा, है ना, आदि भाव प्रकट किए जाते हैं। और भी देखिए जरा, यहाँ पर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी होंगे, यानी आश्चर्य प्रकट करने वाले सेंटेंसेस भी होंगे, यानी हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले। कुछ सेंटेंसेस होंगे जो कर्सेट से शुरू होते हैं या गुड हेवेंस से शुरू होते हैं। तो इसमें भी अनेक प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन चलिए एक एक करके सबको जानते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पर अच्छे से देखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी है, कैसे पता चलेगा। पहले तो यहाँ पर ये इंटरजेक्शंस रखे होंगे, देखो, हुर्रे, अलास, ब्रावो, व्हाट या हाउ, कर्सेट, गुड हेवेंस, ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये रखे हो सकते हैं। इन्हीं को देखकर आप पहचान जाओगे कि वो क्या है भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर ऐसा है तो फिर आप कौन कौन से रूल्स अप्लाई करोगे, मैं जल्दी से आपको यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। देखो भाई, अगर यहां पर हुर्रे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर प्रसन्नता प्रकट की जा रही है। अगर यहां पर प्रसन्नता प्रकट की जा रही है तो मैं भी लिखूंगा ही, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दोगे यानी रिपोर्टिंग वर्ब को, और फिर दैट कंजंक्शन लगाओगे। इनको हटाने के बाद में और फिर इसे असर्टिव सेंटेंस में बदलकर बड़ी आसानी से चेंज कर लोगे। चलो अच्छा, मैं करके ही आपको बतलाता हूं। देखिए यहाँ पर हुर्रे लगा है, प्रसन्नता प्रकट हो रही है, तो आप क्या करो, यहाँ पर ही के बाद में ये जो सेड है इसको आप बदलो ऐसे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसे लिख दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये हुर्रे हटा देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके और दैट लगाना है। क्या करना है, दैट। अब आपके सामने ये सीधा सीधा एक असर्टिव सेंटेंस बचा, बस इसी को आपको
बना के लिख देना। वैसे यहाँ पर वही प्रोनाउंस चेंज होंगे, टेंस चेंज होंगे, सारी चीजें वैसे ही चेंज होती चली जाएंगी। तो माई फ्रेंड हैज कम, माई बदलेगा ही से तो हिज हो गया। क्यों क्यों भाई हो गया? क्योंकि ये पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलते हैं तो ही से बदलेगा, ही का पजेसिव केस आ जाएगा, हिज फ्रेंड। और इसके बाद में हैड कम, ये हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड कम। है ना बहुत ही सिंपल सा। जी हाँ, तो देखो जरा क्या किया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज फ्रेंड हैड कम। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पर सौरो होगा तो एलास रखा होगा भाई, एलास, या आह, या कभी ओह भी रखा हो सकता है, और ऐसा सेंटेंस कुछ रखा होगा जिससे दुख प्रकट हो रहा हो। आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। तो ये क्या है, बर्बादी पर किसी को क्या होगा, दुखी तो होगा। अब अगर दुख हो तो क्या करना है, सी। ये लीजिए स्टूडेंट्स, जरा देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एलास लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सौरव प्रकट कर रहा है, सौरव प्रकट कर रहा है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को आपने बदला एक्सक्लेम्ड विद सौरव में। ठीक है, इसके बाद ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट कंजंक्शन लगाया, फिर ये इंटरजेक्शंस हटाए, शेष बचा असर्टिव सेंटेंस। बस इसको वही पहले वाले नियमों के अनुसार हमने चेंज कर दिया। देखिए आई बदला सी से, तो ये भाई क्यों बदला, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, सी हो गया। ये सब्जेक्टिव केस है तो सी अपने सब्जेक्टिव केस में आ गया। एम है, टेंस बदल दिया, वाज हो गया और ruined रख दिया। बहुत ही सिंपल, आसान है। अच्छा, कभी कभी कोई सेंटेंस ब्रावो से शुरू होता है या वाव से शुरू होता है तो प्रशंसा की जाती है। अब अगर ऐसा होता है तो देखो जरा कैसे करते हैं, ही। अब ये देखिए, अगर कहीं प्रशंसा की जा रही हो, ब्रावो लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को अपलॉडेड में चेंज कर देते हैं। तो क्या बन गया, ही अपलॉडेड, और अस रखा हुआ है, अस रख दिया, और ब्रावो यानी ये इंटरजेक्शन हटा देते हैं, दैट कंजंक्शन लगाते हैं, और फिर सेम वैसे ही चेंज कर दिया जैसे आप चेंज करते चले आ रहे हो। यू बदला कहाँ से, अस से बदला, ऑब्जेक्ट से बदलता है ना तो अस से बदलेगा। सब्जेक्टिव केस है तो अस का सब्जेक्टिव केस आ गया वी। और यहाँ पर हैव है तो भाई यहाँ पर हैव नहीं बल्कि हैड करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना है ना, तो ये हैड डन वेल। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर केवल ऐसा लिखा आ जाता है ब्रावो, वेल डन, वेल डन जब आ जाए लिख करके, तो भी उस वेल डन को इसी तरीके के सेंटेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, यू हैव डन वेल, वेल डन का फुल सेंटेंस बनेगा जो, तो ऐसे ही बनेगा, यू हैव डन वेल। क्लियर? अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर ये कुछ दूसरे किस्म के सेंटेंस होते हैं, इनमें आश्चर्य को प्रकट किया जाता है। ही सेड हाउ फॉलिश आई एम, उसने कहा मैं कितना मूर्ख हूं, यानी अपनी ही मूर्खता पर उसे आश्चर्य हो रहा है। अब इन सेंटेंसेस को करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात तो ये जो सेड या सेड टू है तो उसे हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो अब देखिए यहां पर ही और सेड को किया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में, ठीक है, सरप्राइज में, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसके बाद दैट नामक कंजंक्शन लगाया। अब क्या करोगे, अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर इस हाउ को तो हटाना है लेकिन पहले नहीं, जरा ध्यान से सुनो। अब हम जाएंगे सीधे क्रिया के पास पहुंचे, और क्रिया इसकी कहां है, ये है, और उससे पहला जो शब्द रखा हुआ है वो सब्जेक्ट होता है, तो हम इस सब्जेक्ट को यहां पर लाएंगे। तो दैट के बाद आई आएगा, आई बदलेगा ही से तो ही हो जाएगा, दैट ही, और फिर इसके बाद एम है तो वाज हो जाएगा, दैट ही वाज। ठीक है, अब इसको आप इस हिस्से को उस वाज के बाद ले जाओगे, लेकिन कैसे ले जाओगे, इस हाउ को आपको हटाना है। अब ध्यान से सुने, इस हाउ अगर व्हाट होता तो भी हटाना होता, तो हाउ या व्हाट को हटाकर हम उसे वेरी में बदलते हैं या ग्रेट में बदलते हैं। ध्यान से सुनिए, वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। तो एक बात अच्छे से ध्यान से सुनिए, अगर हाउ या व्हाट के बाद सीधे यहां पर क्या रखा है, अगर एडजेक्टिव रखा है तो फिर वेरी में बदलो, और अगर यहां पर सीधे नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ है तो ग्रेट में, नाउन रखा है तो ग्रेट में। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये फुलिश क्या है, ये है एक एडजेक्टिव, तो इसे वेरी में बदलेंगे। तो आप क्या करोगे, ही वॉज वेरी फुलिश, ऐसे आप बदलोगे आप। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और है यहां पर, जैसे लिखा है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, यहां पर हमने व्हाट का प्रयोग किया है, और देखो ये जो फूल है ये नाउन है। ठीक, अब जब नाउन है तो इसको हम ग्रेट में चेंज करेंगे, लेकिन काम वैसे ही करेंगे, पहले आई लाएंगे, जैसे कैसे ही। तो देखिए बच्चों कैसे किया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हमने वैसे ही कर दिया,
हाउ या व्हाट से अगर सेंटेंस शुरू हो तो हमें ऐसे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में इस सेड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, यानी व्हाट ए फूल इतना हिस्सा जो है हम बाद में ले जाएंगे और ये सब्जेक्ट और वर्ब पहले ले आएंगे। तो आई को हमने यहाँ पर बदला ही से, तो फिर से ही हो गया और एम हो गया वाज। ठीक, अब इस हिस्से को उधर ले जाएंगे तो ये देखो ये नाउन है, इसलिए इस व्हाट को हमने ग्रेट में चेंज किया, दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ही वाज अ ग्रेटफुल। बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में यहाँ पर कर्स इट लगा हो तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ में चेंज कर देते हैं और दैट लगा करके सेंटेंस वैसे ही आगे बढ़ा देते हैं। अगर गुड हेवेंस लिखा हो किसी सेंटेंस में तो वहां पर भी आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज कर देते हैं, दैट लगा करके और आगे सेंटेंस वैसे ही बढ़ा देते हैं। ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वहीं ऐप में ही पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे और लास्ट वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मेन रूप से 3 प्रकार के भाव ही प्रकट किए जाते हैं। देखो, अच्छी भावनाएं, गुड विशेज होती हैं, यानी जिनको शुभकामनाएं कहते हैं, आशीर्वाद होता है वो। बैड विशेज होती हैं जिनको अभिशाप बोलते हैं, बुरी अगर हम विश करते हैं किसी की तो अभिशाप होता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें यहाँ पर कि अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हमें क्या करना है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, अच्छी भावनाओं के लिए हम विश्ड या ब्लेस्ड में, अगर कोई आशीर्वाद दे रहा है तो हम उसे ब्लेस्ड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैड विशेज हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और भगवान से अगर प्रार्थना की जाए तो प्रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, प्रेड। ये 3 चीजें याद रखिए, बस आपका काम बेहतरीन चल जाएगा। देखिए जरा, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, विश किया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही, तो चाहे विश कर दो चाहे ब्लेस कर दो। ठीक, तो ही विश्ड दैट, ठीक है, ही विश्ड लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब ध्यान से देखो, हाँ ये बताना तो मैं भूल ही गया कि भाई ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे। तो देखो भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जो में MAY से शुरू होते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये वाला जो चिन्ह है, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं या इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं, ये रखा होता है। तो आप ऐसा सेंटेंस देख करके इसे आप कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस न माने। में से शुरू होगा सेंटेंस, लेकिन बाद में अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर ये क्या है, ये है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह इसको चेंज करना है। तो चलिए दैट लगा दिया। अब दैट लगाने के बाद इस सेंटेंस को क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, यानी यू पहले आ जाएगा, यानी ही विश्ड दैट, और यू यहां पर सपोज फिर से मानना पड़ेगा क्योंकि यू ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब हम किसी को भी मान लें, चलो अपने को ही मान लेते हैं या किसी लड़की को मान लेते हैं या किसी को भी मान लें, चलो हम यहाँ पर मी ही मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ही सेड टू मी ऐसा हमने मान लिया, ही विश्ड दैट, और यू बदला मी से तो आई हो गया, आई। अब ये मे बाद में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनेगा और बाद में ये फुल स्टॉप लगेगा, इसे हम हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये आपने असर्टिव सेंटेंस बना दिया है ना, सिंपल। अच्छा, इसे भी देख लो। ऐसे ही अगर ये सेंटेंस रखा हो, ही सेड मे यू ऑल गो टू हेल, तो ये सेंटेंस देखो मे से शुरू हो रहा है और यहाँ ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन में समाप्त हो रहा है, तुम सभी नर्क में जाओ। तो ये क्या है भाई, ये तो बैड विशेष है, अभिशाप है ये। अब अगर अभिशाप हो तो सेड को आप कर्स्ड में चेंज कर दो, तो ही कर्स्ड, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ही कर्स्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया और फिर इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, यू ऑल। अब यू ऑल हो गया, ऑल माने सभी यानी ज्यादा लोग हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, देम मानेंगे। ठीक है, देम थर्ड पर्सन का बहुवचन मानेंगे, क्योंकि ऑल सबके लिए कहा जा रहा है, तो जब सब है तो यू देम से बदलेगा तो दे ऑल हो जाएगा, दे ऑल। अब इस दे ऑल के बाद देखो क्या होगा, ये जो मे है ना, ये मे, अब ये मे यहां से उठ करके इधर आएगा तो माइट में चेंज हो जाएगा, दे ऑल माइट गो टू हेल। बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से इसको
बना पाओगे। अब चलिए जरा इस सेंटेंस को देख लेते हैं जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाए। अब अगर ईश्वर से प्रार्थना की जाती है तो अक्सर उसके पहले में हटा दिया जाता है, सिर्फ इतना कहा जाता है गॉड ब्लेस यू। एक्चुअली वो सेंटेंस होता है मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन वो हट जाता है। यहां पर तो हट गया, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तब आप नहीं हटाओगे, क्या करोगे, ही और सेड टू मी है। तो जब कभी अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा भी हो तो प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। ही प्रेड मी, इसका मतलब हो गया कि उसने मुझसे प्रार्थना की, है ना, इसलिए इसे यहां से हटाना पड़ेगा। सिंपली क्या करोगे, ही प्रेड और दैट लगाओगे, ठीक है, दैट। अब यहां पर गॉड पहले आ जाएगा, ठीक है, और गॉड जहां कहीं भी आता है उसका पहला लेटर जो है कैपिटल ही होता है। अब ये गॉड, अब यहां पर क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस। अब देखो क्या है यहां पर गॉड, अब यहां पर मे छुपा हुआ है ना, तो इस छुपे हुए मे को इधर लाना ही पड़ेगा, और गॉड माइट, माइट के बाद में आपको क्या करना है, ब्लेस। अब आप कहोगे सर जी ये मी कहाँ चला गया, अरे भाई ये जो यू है ना, ये यू मी से बदलेगा तो आ गया उधर मी, ये लीजिए मी, तो ये मी भी कहीं नहीं गया। तो इस तरीके से ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें भाई शुभकामनाएं दी जाती हैं, आशीर्वाद दिया जाता है, या कर्स किया जाता है, या भगवान से प्रे किया जाता है। बस इतनी 3 खास बातें हैं, अच्छे से याद कर लो। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस नहीं होता है, एक्चुअली ये फ्रेजेस हैं। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, है ना, ये जो है इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, अगर ये रखे होते हैं तो फिर इनको करने का एक तरीका होता है, उसमें दैट वाली क्लॉज नहीं बनाते, क्योंकि ये कोई सेंटेंस तो होता नहीं, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो है नहीं, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, जरा देखो, अगर गुड मॉर्निंग कहा जाए तो ये गुड मॉर्निंग विश की जाती है, गुड इवनिंग विश की जाती है, ठीक है। तो अगर गुड मॉर्निंग वगैरह हो तो आप क्या करो, ही और विस्ड, यहां पर सेड को विस्ड में चेंज कर दो, सेड को कहा में करो विस्ड, अगर गुड मॉर्निंग कहा जाता है, ठीक है ना। सो ही विस्ड। अब देखो यहां पर माई फ्रेंड कहा गया, तो आप यहां पर माई फ्रेंड बाद में भी रख सकते हो और पहले भी रख सकते हो। चलो, ही विस्ड और माई बदलेगा ही से तो हिज हो जाएगा, ही विस्ड हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी रख सकते हो। और फिर इसके बाद केवल इस गुड मॉर्निंग को लिख देना है, या अगर आप चाहो तो सेइंग, या आप ऐसे कर सकते हो, सेइंग गुड मॉर्निंग, ऐसे गुड मॉर्निंग। आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और अगर नहीं भी लिखना है तो मत लिखो, सिर्फ इतना लिख दो, ही विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो, ही विश्ड और सीधे सीधे गुड मॉर्निंग यहां पर लिख दो, लेकिन अब ये माय फ्रेंड्स बाद में जब रह जाएगा तो आपको टू लगाना पड़ेगा, टू हिज फ्रेंड्स बाद में होगा। चलो इसको मैं करके आपको दिखा देता हूं। ही सेड, अब अगर किसी को गुड बाय कहा जाए, टाटा सी यू, है ना, अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो ये विदाई होती है, तो उसके लिए बेड का प्रयोग करते हैं। देखो जरा, ही और सेड को अब बेड इसमें चेंज कर देते हैं, यानी जब हमसे कोई अलविदा कहता है तो वो क्या होती है, विदा होता है, ठीक, तो उसके लिए हम बेड करते हैं। अब हम ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब ये करते हैं तो हम किसी से जा करके मिलते हैं तो हम उसे ग्रीट करते हैं या विश करते हैं, ठीक, तो मिलते समय हम ग्रीटेड या विश्ड में, और जब हम अलग हो रहे हो तो बेड कर देते हैं। तो चलिए, ही बेड, अब यहां पर हम सिंपली पहले इसी को लिख देते हैं, ही बेड गुड बाय, क्या बोलेंगे, गुड बाय, कोई दैट वैट नहीं, सीधे गुड बाय लिखेंगे। और जब ये माय फ्रेंड्स कहा गया है तो टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे आप कह दो। तो देखो यहां पर हम इस पुकारे हुए व्यक्ति को हम बाद में भी रख सकते हैं और उसके पहले टू लगा देंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसको पहले ले आएंगे तो ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, तो टू नहीं लगाएंगे और इसको बाद में रख सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं भाई। अब यहां पर आकर के आप देख रहे हैं कि यहां पर हो जाता है सारे के सारे 5 प्रकार के, यानी किसी भी डायरेक्ट स्पीच में 5 प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं वहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब वो 5 प्रकार के सभी वाक्यों को मैंने यहां से कंप्लीट बताने का प्रयास किया है। अब अगर और डिटेल में आपको पढ़ना है, सारी एक्सरसाइजेस जो दी हुई है आपकी बुक में उनको हल करते हुए देखना है, कैसे हल किया जाता है और डिटेल में पढ़ना है, तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट से
और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, या यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही सिंथेसिस के वीडियो के साथ में, आगे हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।